तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में शेयर बाजार की जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ही, आईएमएफ का एक रिपोर्ट आ चुका है इंडिया का जीडीपी और इंडिया के ऊपर जो अमेरिका का टैरिफ्स है उसका इम्पैक्ट को लेके। और ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। निगेटिव रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए ये हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट की तरह, अच्छा पॉजिटिव खबर की तरह एक काम कर सकता है। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि पिछले 2 दिन में मार्केट पे जो हल्की सी गिरावट हमको देखने को मिली है, हो सकता है 1 या 2 दिन या और आधा हफ्ता या 1 हफ्ता इन बिटवीन मार्केट में ऐसे ही थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आए। और हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ से मार्केट में जरूरी है। क्यों? क्या मार्केट में कुछ खराब है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी हमारे मार्केट पे बुलिश हूँ। लेकिन कंटिन्यूस तेजी कभी भी मार्केट के लिए अच्छी होती नहीं है। और जब जब इस टाइप की खबरें, ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, ठीक है, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जब बाजार काफी अच्छा भागा होता है और मार्केट में बस 1-2 दिन का छोटा करेक्शन हो जाता है और ऐसी पॉजिटिव खबर आ जाती है, तो लोग फिर से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मार्केट ट्रैप करता है उन लोगों को और मार्केट फिर 1-2 दिन और हल्का फुल्का सा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ अगले हफ्ते में होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में और 100 या 200 पॉइंट का अगर फॉल आ गया, बिल्कुल मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेडर्स के लिए मार्केट में एक बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। अब बनानी है या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं किसी को भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जरा इस खबर को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक बिग पॉजिटिव न्यूज हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए आपको देखने को मिलेगी। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने अपना एक नया रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग और फास्ट ग्रोइंग, ऐसा पर्टिकुलर बात इन्होंने यहाँ पर बोला है। और देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अमेरिका का, यूएस का टैरिफ होने के बावजूद भी इंडिया का इकोनॉमी अभी भी बैडली अफेक्ट हुआ नहीं है। थोड़ा अफेक्ट हुआ है, यह नंबर्स में हमको दिख भी गया था। लेकिन जितना लोगों को लग रहा था कि बैंड बच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है। बैडली अफेक्शन हमारे इकोनॉमी को बिल्कुल भी हुआ नहीं है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं, अभी जो अगला महीना, नवंबर का जो महीना खत्म होगा, उसके बाद इसके बारे में और भी ज्यादा क्लियरिटी हमको मिल जाएगी। बिकॉज प्रॉपर पूरे मंथ का डेटा हमको अच्छे से, जीएसटी का रेट कट के बाद का और जो यूएस का टैरिफ है, इसका हमको कहीं ना कहीं प्रॉपर हमको सेटअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आईएमएफ की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया ट्रिगर पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। इंडिया स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये पर्टिकुलर कैटेगरी में अभी इन्होंने क्या मेंशन किया है ये भी आपको समझना होगा। बिकॉज ये भी एक प्लस पॉइंट है। इंडिया विल रिमेन, इन्होंने यही बोला है, इंडिया बना रहेगा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 2025-26 इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये बात उन्होंने मेंशन की है, जो किसी भी आप बोल सकते हो पॉजिटिव खबर से कम नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मोर देन गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी। जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट 6.6 का यहाँ पर बताया गया है। अब इस रिपोर्ट का एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट, चाइना का जो पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट है, तो इंडिया का ग्रोथ रेट स्टे होगा अहेड ऑफ चाइना। जो चाइना का एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4.8% का। तो आप देख सकते हो इंडिया का ग्रोथ रेट चाइना से काफी ज्यादा आगे देखने को मिल रहा है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। वाई द इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ इज लो, मतलब अमेरिका का इतना तगड़ा टैरिफ होने के बाद भी इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत कम हमको क्यों देखने को मिल रहा है, या कम क्यों देखने को मिल रहा है। तो आईएमएफ ने ये बोला है, इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया इज लिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा लगा है। इसके पीछे कुछ कारण इन्होंने यहाँ पर बता कर भी रखे हैं। इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है काफी स्ट्रांग है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अभी जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अभी बस दिवाली खत्म हुई है, लेकिन अभी देखिए न्यू ईयर आते आते फेस्टिवल डिमांड का जो सीजन होता है वो अच्छा खासा चलते रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखना। बिकॉज पीपल, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की काफी ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है।
ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज सेक्टर का काफी बढ़िया हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड ट्रेड बेस है, डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर की बहुत कम करने में यहाँ पर मदद कर रहा है, क्योंकि हम पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर साबित हो रहा है। इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट पे भी इंडिया का मार्केट जो है पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए बहुत डेंजरस इंपैक्ट अभी भी हम पे इस टैरिफ का आया नहीं है। अब आगे बढ़ते बचे हुए पॉइंट्स भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। टैरिफ शॉक वाज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, मतलब टैरिफ का झटका जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो शॉक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे काफी छोटा निकला। ये रिपोर्ट मेंशन करता है टैरिफ का स्टॉक लेस सीवियर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडिया का कंजम्पशन और इंडिया का प्रोडक्शन हेल्प कर रहा है बैलेंस करने को बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट जो हो सकते थे उसको। तो ये एक और काफी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। आईएमएफ ने बोला है कि टैरिफ इफेक्ट्स हैव बीन मिल्डर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया का अलग अलग देशों के साथ जो भी ट्रेड का डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिफिकेशन है, इसके कारण इंडिया का बहुत बड़ा टैरिफ का डिसएडवांटेज यहाँ पर सामने नहीं आया। उसके अलावा इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड जो अभी हमने डिस्कस किया फेस्टिवल सीजन की वजह से भी काफी मजबूत रहा है, ये भी इंडिया को टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसके पर्टिकुलर इम्पैक्ट से बचाने में कामयाब हो गया। अब इंडिया के कुछ मजबूत चीजों की बात करें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफी हाई हमको देखने को मिल रही है, और ये आईएमएफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग काफी मजबूत हो रही है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडस्ट्री का। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप में काफी बड़े प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ का जो फोरकास्ट था फाइनेंशियल ईयर 2025 का वो 6.5% है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात आपको नजर नहीं आएगी, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें 6.6 करंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीडीपी ग्रोथ का, और 6.2 एडजस्टेड आईएमएफ ने बाद में के लिए यहाँ पर करके रखा है। अब यहाँ पर इसके बारे में अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर जो ग्रोथ है 6.3 से लेके 6.8 का है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम कर सकता है। आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि अर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइट स्लो डाउन स्लाइटली, लेकिन आने वाले समय में ओवरऑल ये हेल्दी की तरह काम करती हुई नजर आएगी। मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर हल्का फुल्का सा स्लो डाउन कंट्री के इकोनॉमी में, मार्केट्स में, बिजनेस में नजर आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा। कोई मेजर प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की ग्रोथ में यहाँ पर आईएमएफ को नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी का कंपैरिजन अगर हम करें तो ग्लोबल ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है 2024 के कंपेयर में। 2024 में 3.3%, 2025 में 3.2% और 2026 में 3.1% का यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी का कंपैरिजन बताया जा रहा है। डेवलप कंट्रीज की बात करें सिर्फ और सिर्फ 1.6% की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जिसमें अमेरिका जैसी कंट्री आपको देखने को मिलेगी, चाइना जैसी कंट्री आपको देखने को मिलेगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.6% की ग्रोथ है। लेकिन जो इमर्जिंग कंट्रीज है जिसको हम बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमिक, जिसमें हमारा देश आपको देखने को मिलेगा लाइक इंडिया, यहाँ पर भाई साहब ग्रोथ देखो कहां पर डेवलप कंट्री की ग्रोथ सिर्फ 1.6% की बताई जाती है, तो यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का जो ग्रोथ है वो 4.2% का बताया जा रहा है, जिसमें इंडिया भी निकल कर आता है, इंडिया भी शामिल है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज अभी हमारे लिए काम कर रहा है। सो इंडिया रिमेन अ पॉजिटिव एक्सेप्शन एमिड ग्लोबल स्लोडाउन। जो भी दुनिया भर में स्लोडाउन की चीजें नजर आ रही है उसमें हमारा देश एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे खड़ा है, जो कहीं पर भी किसी के साथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो सकता है या हो रहा है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें जहां तक मार्केट की
तो देखिए ये रिपोर्ट एक्चुअली आ चुकी है फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद। आज तो शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन होगा, तो बाजार तो सोमवार खुलेगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब मंडे को। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा, हो सकता है अगला हफ्ता भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आता हुआ नजर आए। यहां से भी 100 या 200 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाकर एक बढ़िया प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाकर ऊपर की तरफ जाता है तो काफी अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज अगर यहां से मार्केट को काफी बढ़िया तरीके से ऊपर जाना है, फिर से एक दो बार नीचे आना चाहिए, तभी मार्केट में काफी बढ़िया एक बेस बन जाएगा फिर से एक बड़ी तेजी के लिए। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट में दे सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग जीडीपी का नंबर और टैरिफ का लिमिटेड इफेक्ट जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, ये एक मजबूत संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां तक बात करें वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया उसके समरी की या कंक्लूजन की, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी मजबूत है, रिसाइलेंट आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका का टैरिफ का इंपैक्ट है लेकिन काफी कम है, जिसको हम बोल सकते हैं मिनिमल इंपैक्ट आपको नजर आएगा। आईएमएफ ने अपग्रेड किया है इंडिया का ग्रोथ आउटलुक, मतलब आईएमएफ इंडिया के ऊपर क्लियर कट पॉजिटिव है और ग्लोबल स्लो डाउन होने के कारण इंडिया स्टैंड आउट कर रहा है, ब्राइट स्पॉट पे खड़ा है, जो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ सकती है या आने वाली है। तो दोस्तों यही पर्टिकुलर डेटा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।